हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। तो प्रश्न हमारा है कि समलंब पी क्यू आर एस में पी क्यू हमारा समानांतर है एस आर के और पी क्यू हमारा 2 एस आर के बराबर है। यदि विकर्ण एक दूसरे को ओ पर काटते हैं और हमारा जो यहाँ पे क्षेत्रफल पी ओ क्यू का त्रिभुज पी ओ क्यू का जो है वो 96 सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, तो हमें क्षेत्रफल त्रिभुज एस ओ आर का ज्ञात करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करने से पहले मुख्य अवधारणा को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, अगर यहाँ पे मुख्य अवधारणा में हम देखें तो देखो हमें पता होता है कि अगर हमारा दो त्रिभुज है, मान लो, ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पे मान लेते हैं हम ए बी सी और दूसरा त्रिभुज हम यहाँ पे मान लेते हैं पी क्यू आर। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, यदि यहाँ पे अगर हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाए त्रिभुज पी क्यू आर के, तो हम क्या बोलते हैं कि इनके जो यहाँ पे जो हमारे ये जो क्रमिक जो हमारे भुजा होंगे उनका अनुपात भी समान होगा, यानी कि ए बी बटा पी क्यू हम लिख सकते हैं किसके, तो ए सी बटा पी आर के, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी सी बटा क्यू आर के, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब इस मुख्य अवधारणा को प्रयोग में ला के हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक समलंब हमारा पी क्यू आर एस है। ठीक है, तो ऐसा कुछ हमारा एक समलंब चतुर्भुज हम बना लेते हैं यहाँ पे पहले। तो ऐसा कुछ हमारा एक समलंब चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है, जो ये है हमारा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस, ठीक है, ऐसा कुछ है। अब बोला यहाँ पे कि जो पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू है वो हमारा एस आर के समानांतर है। दूसरा चीज़ हमें क्या दिया गया है कि जो पी क्यू है वो हमारा 2 एस आर के बराबर है, या हम बोल सकते हैं कि पी क्यू बटा यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एस आर, जो कि 2/1 है। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इनके जो विकर्ण है, यानी कि ये जो विकर्ण हमारा है, ठीक है, वो हमारा ओ बिंदु पे काटता है। ठीक है, तो ये ओ बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ से अगर ये हमारा विकर्ण जो ओ बिंदु पे यहाँ पे काटता है एक दूसरे को, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज अगर हम एस ओ आर में देखें, ठीक है, त्रिभुज एस ओ आर तथा तथा हम बात करें किसमें, तो त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जो एस आर है वो समानांतर है पी क्यू के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे कोण ये वाला होगा वो हमारा इसके बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से, यानी कि आर एस ओ। ठीक है, कोण हम बात करें आर एस ओ, वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हमारा बराबर हो जाएगा ओ क्यू पी के। तो ओ क्यू पी के किससे हम बोल पा रहे हैं, तो एकांतर कोण से। ठीक है, एकांतर कोण से। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पे इसी तरह से हमारा ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, यानी कि क्यू पी ओ। ठीक है, क्यू पी ओ, क्यू पी ओ हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं एस आर ओ के, एस आर ओ के, और ये भी हमारा किससे बोल पा रहे हैं, एकांतर कोण से। ठीक है, अब दूसरा चीज़ और देखें हम यहाँ पे, तो ये जो हमारा कोण है, ठीक है, ये कोण भी हमारे बराबर होंगे, यानी कि एस ओ आर। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं एस ओ आर हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो पी ओ क्यू के। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं पी ओ क्यू के, और ये किससे बोल पा रहे हैं हम, तो शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से हम बोल पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हम बोल पाएंगे। अब देखो अगर ये हमारे हो गए तो यहाँ से हम बोल सकते हैं, इसलिए ए समरूपता से हम क्या बोल पाएंगे कि जो त्रिभुज एस ओ आर है वो समरूप हो गया त्रिभुज पी ओ क्यू का। ठीक है, अब अगर ये समरूप त्रिभुज हो गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू बटा एस आर, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसलिए पी क्यू बटा एस आर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं, तो वो हमारा यहाँ पे हमारा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से, तो ये हमारा यहाँ से इनके जो हमारे क्षेत्रफल हैं, ठीक है, क्षेत्रफल अगर इनका हम अगर स्क्वायर यहाँ पे अगर हम वर्ग ले लें, ठीक है, पी क्यू बटा एस आर का वर्ग ले लें, तो वो हमारा क्षेत्रफल किसका, तो त्रिभुज पी ओ क्यू का, और यहाँ पे क्षेत्रफल किसका, तो एस ओ आर का, इनके इनके अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, जो इनका हमारा अनुपात का जो वर्ग होगा वो हमारा इनके क्षेत्रफल के अनुपात के वर्ग क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा, ये हमें पता होता है। तो यहाँ से हम देखें तो पी क्यू बटा एस आर ये हमें पहले से मालूम है,
पी क्यू बटा एस आर जो है वो हमारा 2/1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2 का वर्ग बराबर क्षेत्रफल हमारा पी ओ क्यू का हम देखें तो क्षेत्रफल पी ओ क्यू का 96 सेंटीमीटर का वर्ग दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 96, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एस ओ आर का। तो यहाँ से हम देखें तो ये क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल त्रिभुज एस ओ आर का क्या बन जाएगा, तो 96/4, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, तो 4 दूना 8 और 4 चौक 16, तो ये आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो यही हमारे इस प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।